चर्चन रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों, आज फिर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अपनी हदायत के लिए सीखेंगे। इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम को देखें, आज संडे का दिन था। बेशक बहुत ही खूबसूरत दिन रहा होगा और खास तौर पर आज पाक शराकत का दिन था। हम सब खुदा की पाक मेज के पास गए। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि खुदावंद ने इस लायक ठहराया कि हम उसकी मेज के पास जा सकें। तो नौजवानों, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि हम हमान के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसका किस्सा क्या है और ये कहाँ से शुरू होता है। बाज़ औक़ात हम ऐसे नहीं होते, लेकिन नस्ल दर नस्ल कुछ लड़ाइयाँ, कुछ चीज़ें हमारे अंदर भर दी जाती हैं जिसकी वजह से आने वाली नस्लें खराब होती हैं। बिलफर्ज हमारे घरों में अगर कोई रियलिटिव को ले लें कि कोई फूफी है या खाला है, कुछ भी ऐसा है कि अगर उसके बारे में बुरा बोला जाएगा तो बच्चा सुनने वाला जो है उसके बारे में बुरा ही सोचेगा, उसके बारे में नफरत ही रखेगा, उसके बारे में जो भी अगर पॉजिटिव सोचना भी चाहे तो वो नहीं सोच पाएगा। शायद हमान अच्छा इंसान हो सकता था, लेकिन नस्ल दर लड़ाइयाँ, नस्ल दर नस्ल आने वाली अंदर बुग़्ज़, अंदर गुस्सा, अंदर नफरत बहुत सी खराबियां पैदा कर देती हैं। जिस तरह हमान की नस्ल से आती हुई लड़ाइयां उसकी जिंदगी को भी ले डूबी, क्योंकि उसके अंदर ऐसी नफरत थी कि वो इस बात पर आमादा हो गया कि वो भी उस नस्ल को खत्म कर दे। तो इसी तरह आज हमारे इर्द गिर्द भी शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो नस्ल दर नस्ल खुदा के लोगों के लिए बुरा बोलते हैं, खुदा के लोगों के लिए बुरा सोचते हैं, खुदा के कलाम को बुरा कहते हैं। और वो इस वजह से नहीं कि उनकी अपनी एक सोच है, इस वजह से है कि उनके दिमाग में वो कुछ डाला जाता है, उनकी सोच में वो कुछ डाला जाता है कि वो कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी बोलेंगे, वो बुरा ही बोलेंगे, बुरा ही कहेंगे। और अगर उनको थोड़ी सी उनको फ्रीडम मिल जाए तो वो बेशक मारने पर भी आमादा हो जाते हैं कि आखिर उस इंसान को मार ही दिया जाए। तो ऐसा ही खुदा के पाक कलाम में हुआ। तो आए हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से शुरू से इस वाक्य को देखते हैं कि आखिर ये बात कहाँ से शुरू होती है। पहले हम आस्तर की किताब की तरफ ही चलते हैं। मेरे साथ निकल गया खुदा का मुकद्दस पाक कलाम, आस्तर की किताब 3 बाब और उसकी 5 आयत मुकद्दसा, जहां से ये स्टोरी शुरू होती है। इससे पहले हमान को पता नहीं होता कि वो एक यहूदी है। जब हमान ने देखा कि मर्द की ना झुकता ना मेरी तज़ीम करता है तो हमान गुस्सा से भर गया, लेकिन फक्त मर्द की ही पर हाथ चलाना अपनी शान से नीचे समझा, क्योंकि उन्होंने उसे मर्दकी की कौम बता दी थी। इसलिए हमान ने चाहा कि मर्दकी की कौम यानी सब यहूदियों, अब यहाँ पर ये बात गौर करें कि वो सब यहूदियों, यहाँ पर सिर्फ हम इतनी आयतें बरखा पढ़ेंगे क्योंकि मेरे अजीज नौजवानों, हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि वो चाहता ही नहीं था कि अगर वो मेरे सामने झुक नहीं रहा, मेरी तज़ीम नहीं कर रहा, तो दैट्स ऑल, कोई बात नहीं कि इतने लोग मुझे कर रहे हैं, अगर एक ना भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात क्या है कि जो उससे जेलस होते थे उनको पता था कि हमान जो है वो यहूदियों से नफरत करता है, तो क्यों ना इसकी कौम बता दी जाए। तो जब उसकी कौम बताई तो उसको फिर याद आ गया कि मेरे नसबनामे में या मेरी नस्ल में इनको ख़त्म करने का पूरा हमें हक है और इनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये कौम हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो ये किस्सा कहाँ से शुरू होता है? खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम खुरूज की किताब पढ़े तो जब कौम बनी इसराइल को जब फ़िरौन की कैद से वो निकल कर कौम बनी इसराइल जा रही थी तो कि वो रफदीम में पहुंचते हैं तो ये अमलीकी जो है वो सारे इन पर चढ़ाई करते हैं। और जब चढ़ाई करते हैं तो जो कमजोर होते हैं, जो पीछे रह गए होते हैं, ये भी नहीं कि सामने से वार करते हैं बल्कि पीछे से वार करते हैं, जो पीछे रह चुके होते हैं उन पर हमला करते हैं और उनको मारते हैं। तो जब उन पर हमला होता है तो जब खुरूज की किताब पढ़ते हैं तो लिखा है, खुरूज जब 17:8 में देखते हैं तो वहां पे देखते हैं कि
उन पर हमला होता है। तो खुदा फिर मूसा से कहता है कि तू अपनी लाठी को ऊपर उठाए रख तो तुम फतह पाओगे। तो क्या होता है कि जब तक वो अपनी लाठी को ऊपर उठाए रखता तो पूरी उनसे अमलीकियों से जंग होती रहती, तो वो फतह पाता, लेकिन वो थक जाता। बहरहाल वो इंसान था, उसके हाथ थक जाते, वो नीचे कर लेता, तो फिर क्या होता कि उन पर वो गालिब आते अमलीकी। तो क्या हुआ कि हारून और हूर उन दोनों ने मूसा के दोनों हाथों को पकड़ लिया ताकि उसके हाथ नीचे ना आए और ये जंग जो है ये लोग जीत जाएं। तो ऐसा ही हुआ, अमलीकियों से उस वक्त इन्होंने जंग जीत ली। और खुदा ने फिर कहा, खुदा के मुकद्दस पाक, मैं अमलीकियों की यादगार को आसमान के नीचे से बिल्कुल मिटा दूंगा। खुदा ने फिर कहा कि अमलीकियों को मिटा दिया जाएगा, इनको खत्म कर दिया जाएगा। फिर आगे देखते हैं, खुरूज 17:16 में लिखे, खुदा ने यहाँ तक कहा कि नस्ल दर नस्ल अमलीकियों को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, इनकी नस्ल को तबाह कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जुल्म किया है कमजोरों पर। अमलीकियों ने बगैर किसी वजह के खुदा के लोगों पर हमला किया, इसीलिए खुदा चाहता था उनको तबाह कर दो, खास तौर पर कमजोरों पर। कमजोरों पर जो भी जुल्म करता है वो कभी भी खुदा से बचता नहीं है। तो मेरे अजीज नौजवानों, चर्च ऑन द रोड, आज हम बस इतना ही हिस्सा इसका देखेंगे, बाकी हम कल देखेंगे कि खुदा, इस हिस्से में हमने देखा है कि खुदा कभी भी ये नहीं चाहता कि मजलूमों पर जुल्म किया जाए, कमजोरों पर जुल्म किया जाए और बेवजह किसी पर इल्जाम लगाए जाए, क्योंकि खुदा बगैर किसी वजह के लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता। बगैर किसी वजह किसी पर इल्जाम लगाना, किसी पर बुल्तान लगाना, किसी को बुरा बोलना, खुदा कतन इस चीज को पसंद नहीं करता, बल्कि उसको उसकी सजा मिलती है। तो बेशक आज के कलाम के वसीले से खुदा हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।